दरभंगा शहर में हुई थोड़ी सी बारिश में ही झील में तब्दील हुआ दरभंगा टावर। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी में एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया बाइक रैली। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मतदाताओं से 13 मई को वोट देने की अपील। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आईईए बिहार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मतदान समाप्ति के बाद बाजार समिति शिवधारा में फोल्ड ईवीएम वीवीपैट का वज्रगिरी में होगा संग्रहण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 8 बिहार बटालियन एनसीसी कैडेटों की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाताओं के लिए निकाली जागरूकता रैली। गुरुवार को दरभंगा शहर में हुई बारिश की वजह से झील में तब्दील दरभंगा टावर हो गया। बता दें कि इस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस व्यवस्था को लेकर नगर निगम को कोसते हुए नजर आए। लोगों का कहना था कि नगर निगम की लापरवाही का नतीजा है कि आज हल्की सी बारिश में ही दरभंगा टावर झील में तब्दील हो गया। अगर भारी बारिश होती तो नजारा कुछ और होता, जहां चलना भी दुर्भर हो जाता। वहीं कई दुकानदारों को दुकानदारी करने में भी काफी दिक्कतें हुई। भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हाजीपुर गांव में भूमि विवाद मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा ने बताया कि हाजीपुर गांव निवासी राम बाबू मंडल को मारपीट मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में गाँव के ही फेकन मंडल ने थाना में आवेदन देकर राम बाबू मंडल सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। मधुबनी में एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया बाइक रैली। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निवर्तमान सांसद अशोक यादव, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाला। वहीं मधुबनी लोकसभा के निवर्तमान सांसद अशोक यादव ने कहा कि भारत देश को एक मजबूत एवं सशक्त प्रधानमंत्री की अभी और जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आतंकवाद से लगभग मुक्ति दिलाते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी आतंकवाद एवं उपद्रवी तत्वों का संरक्षण बना हुआ है। आज का कलवाही मंडल में जनसंपर्क का कार्यक्रम है, जनता दर्शन का कार्यक्रम है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कलवाही मंडल में जितने भी पंचायत पड़ते हैं उन पंचायतों में जाकर नरेंद्र मोदी जी का जो विगत 10 वर्षों विकास के कार्य, खासकर गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित महिलाओं के लिए काम हुआ, उस संदेश को लेके भी जाना, जन जन तक पहुंचाना है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए भी लोगों से आशीर्वाद मांगना। चूंकि मैं गुरुवार को दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी मतदाताओं से वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 13 मई को सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 6 बजे तक
वोट डाल सकते हैं। साथ ही अपने आस पड़ोस के सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित भी करे, ताकि एक भी मतदाता छूटे न और 100% मतदान का गौरव हासिल हो। इसके अलावा उन्होंने अपने अपील के माध्यम से कई बातों की चर्चा की। दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से मैं राजीव रोशन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा, अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दरभंगा में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी लोग 13 मई को घर से बाहर निकलें और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करें, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। साथ ही जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 20 मई को निर्वाचन संपन्न होना है, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी 20 मई को घर से बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें। गुरुवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में IEA बिहार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में शामिल होकर अपने अनुभव को साझा किया। इस सत्र में कई विदेशों से भी विशेषज्ञ ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। IEA के संस्थापक आशीष दुबे ने बताया कि हमने बिहार के छात्रों को हर संभव मदद करने के लिए IEA बिहार का गठन किया है। उनका मार्गदर्शन करके विभिन्न प्रकार के करियर उन्मुख कार्यक्रम आयोजित करके उन अवसरों के बारे में जागरूक करना है जिनसे वे विदेशों में लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित कई विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। मतदान समाप्ति के बाद बाजार समिति शिवधारा में पोल्ड EVM वीवीपैट का वज्रगृह में होगा संग्रहण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दी जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की तिथि 13 मई 2024 को निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर अपराह्न 6 बजे तक होगा। मतदान अवधि समाप्ति 6 बजे के अपराह्न तक यदि मतदाता पंक्ति में लग जाते हैं तो उनका मतदान कराया जाएगा। इसके लिए सभी पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। मतदान समाप्ति के पश्चात पोल्ड EVM वीवीपैट एवं अन्य निर्वाचन अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति शिवधारा में बनाए गए संग्रह केंद्र सह वज्रगृह में जमा कराई जाएगी। एट बिहार बटालियन NCC कैडेटों की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाताओं के लिए निकाली जागरूकता रैली। गुरुवार को लालबाग में स्थित एट बिहार बटालियन NCC कैडेट सेंटर से कैडेटों के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली एट बिहार बटालियन से निकलकर हसन चौक, दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक आदि विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः बटालियन को लौटी। तो वहीं कैडेटों के द्वारा मतदाताओं के बीच में बाकी सारे काम को टालना है, सबसे पहले वोट डालना है को लेकर आदि कई अन्य स्लोगन के साथ कैडेटों ने मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैलाई। यह जागरूकता रैली जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार निकाली गई।